जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया चलते हैं आज की बेहतरीन सी कक्षा की। और जैसा कि पिछली कक्षा में मुख्य रूप से आपको मैंने बताया था कि एनटीपीसी का टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज आपके साथ साझा करूंगा, जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए और आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है। याद रखें, गुरुकुल उन्नति से जुड़ने का मतलब यानी विश्वास, विश्वास यानी तरक्की मतलब कामयाबी का वादा। इस बात को मुख्य रूप से याद रखेंगे। अगर आप मुख्य रूप से हमसे गुरुकुल उन्नति से जुड़ना चाहते हैं तो गुरुकुल उन्नति से जुड़ सकते हैं। गुरुकुल उन्नति एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेक्टर में काम करने को देखने को मिलता है। आप चाहे तो ऑनलाइन में एडमिशन करा सकते हो, चाहे तो ऑफलाइन भी ऑफलाइन में चलाना चाहे तो ऑफलाइन में पढ़ सकते हैं, एडमिशन करा सकते हैं। और चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गुरुकुल उन्नति के नाम से जो चैनल है, इस चैनल पे आपको बता दें मुख्य रूप से वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करी जाती है। अपना एक चैनल और है जिसका नाम है गुरुकुल उन्नति, और उस पर लिखा रहता है आपका 9th to 12th। क्या लिखा रहता है? 9th to 12th गुरुकुल उन्नति। गुरुकुल उन्नति, गुरुकुल उन्नति 9 to 12 लिखा रहता है। यहाँ पर आपको मुख्य रूप से बता दें कि जो बच्चे 9 से लेके 12 तक की कक्षाओं में है तो वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। गुरुकुल उन्नति एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दो जगह पर वर्क कर रहा है। एक गुरुकुल उन्नति 9 to 12 वाले बच्चे इस पर जुड़ सकते हैं, और एक बच्चे जो है मुख्य रूप से वो इस पर जुड़ सकते हैं गुरुकुल उन्नति पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा की। और बेहतरीन सी कक्षा होगी, जानदार शानदार होगी, मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने जो कहीं ना कहीं बेहतरीन और गजब लाजवाब होने का काम करता है। पहला प्रश्न आपके साथ साझा कर रहे हैं। वो कह रहे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, इसको बताने से पहले कुछ बताना चाहेंगे। संविधान की बात करें, किसकी बेटा? संविधान की बात करें, किसकी? संविधान की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे द्वारा साझा कर दी जाएगी। अगर संविधान की बात करें बेटा, संविधान अगर मुख्य रूप से बात करें संविधान की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, आपके मन में विचार आना चाहिए कि सर में आखिर संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। संविधान की अगर मुख्य रूप से वार्ता करूं या आपसे चर्चा करूं, संविधान एकमात्र इसलिए हमें आवश्यकता पड़ी क्योंकि अभी हम जब भारत आज़ाद हो रहा था लगभग 1947 के समथिंग में, तो ऐसा नहीं था कि कानूनी व्यवस्था नहीं थी। जो कानूनी व्यवस्था थी वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई थी और अंग्रेज़ों के द्वारा निर्णायक स्थिति में थी। मतलब अंग्रेज़ों के द्वारा निर्णय लिया जाता था। अगर भारत के लिए कोई कानून बनाना होता था, अगर भारत के लिए कोई कानून बनाना होता था तो वो सर्वप्रथम इंग्लैंड में, ब्रिटेन से पास होता था और उसके बाद अपने भारत में आता था। हमें आप मुख्य रूप से एक बात बता दीजिए कि वह कैसे डिसाइड किया जा सकता है कि आप भारत के लिए कानून बना रहे हो और कहाँ पर बैठकर? इंग्लैंड में बैठकर। ये कैसे पॉसिबल है कि वो कानून अगर वहाँ पर लागू बढ़िया तरीके से हो रहा है तो कि भारत में भी होगा? ये कहीं ना कहीं एक, आप बता सकते हैं मुख्य रूप से एक परफेक्ट तो बात नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं भारतीयों ने इस बारे में मांग करी कि भाई हमें मुख्य रूप से भारतीय संविधान चाहिए। आखिर अंग्रेज मुख्य रूप से भारतीय संविधान के लिए मान क्यों गए? सबसे बड़े मन में आपके विचार आना चाहिए कि सर आखिर जब अंग्रेज जो थे, जब भारत में आए थे तो गुलामों की जंजीरों में भारत जकड़ा हुआ था। आखिर अंग्रेजों को ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को भारतीय संविधान या भारतीय संविधान सभा देने का काम कर दिया? तो मुख्य रूप से इस प्रश्न का आंसर दूंगा मैं आपको, आप समझिए इस चीज़ को। आपको बता दें, अमेरिका की बात करें, अमेरिका में चुनाव का समय था। दो पार्टियां यहाँ पर मुख्य रूप से चुनाव में थी। एक का नाम था बेटा चर्चिल पार्टी, या फिर आप कह सकते कंजर्वेटिव पार्टी। सॉरी, कौन सी पार्टी? कंजर्वेटिव पार्टी। एक पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी और एक थी आपकी लेबर पार्टी। मुख्य रूप से दो पार्टियां। ये चुनाव बेटा कहाँ चल रहा है? ये ब्रिटेन में या अमेरिका में, मुख्य रूप से कह सकते हैं अमेरिका में ये चुनाव चल रहा है। दो पार्टियां मुख्य रूप से, एक है आपकी कंजर्वेटिव पार्टी और एक आपकी लेबर पार्टी। ये मुख्य रूप से दो चुनाव में तख्ता अपना जमा के बैठी हुई है। अब मुख्य रूप से लेबर पार्टी कहती है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम भारतीय लोगों को भारतीय संविधान देंगे। इसके पीछे एक और लॉजिक था। ये पहली बार था कि अमेरिका में चुनाव हो रहे थे और स्थिति भारत में देखने को मिल रही थी, यानी भारत जैसे देशों में उसकी स्थिति देखने को मिल रही थी। अगर मुख्य रूप से वार्ता करूं या आपसे चर्चा करूं, एक कारण और था। पहला कारण तो मैंने ये बताया। दूसरा कारण था विश्व युद्ध में। अंग्रेज इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे, अगर भारतीयों ने अगर विश्व युद्ध में शामिल हो गए हैं तो फिर समस्या हम लोगों के लिए भारी हो जाएगी। क्योंकि अंग्रेज को तो केवल भारतीयों को तो केवल एक बात का पता था कि जहां अंग्रेज देखे वहां मारो। और अंग्रेज इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने सन 1857 की क्रांति में मुख्य रूप से इस दृश्य को देख लिया था कि चंद मुट्ठी भर लोगों ने हमें औकात दिखाने का काम किया था। आप इस बात को जान सकते हैं बेटा कि सन 1857 की क्रांति जब भारत में हुई थी तो चंद मुट्ठी भर लोगों ने अंग्रेजों की उनकी औकात कितनी उसको याद दिलाने का काम किया था।
अच्छा, इस बात को मुख्य रूप से पहला कारण विश्व युद्ध में शामिल ना हो जाए, दूसरा कारण था अमेरिका में चुनाव के। यानी दो मुख्य रूप से कारण देखने को यहाँ मिलते हैं। अगर मैं आपसे चर्चा करूं या आपसे वार्ता करूं जब चुनाव का समय था और चुनाव में एक तरफ तो ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि भारत जो है, भारत के जो लोग हैं वो विश्व युद्ध में शामिल ना हो जाए। अगर भारत के भी लोग विश्व युद्ध में शामिल हो जाते हैं तो केवल भारतीयों को तो एक ही मोटिव है कि अंग्रेजों को मारो, कूटो, मार दूंगा, कूट दूंगा, इस तरीके के बयान रहने वाले थे भारतीयों के। तो भारतीय तो इस बात पे उतारू थे कि बस जहां अंग्रेज देखे उन्हें मारने का काम करना है। तो कहीं ना कहीं पहला कारण तो ये रहने वाला, दूसरा कारण मैंने आपको अमेरिका के चुनाव के बारे में बताया। अब मुख्य रूप से ये घटना घट जाती है कि वहां पर अमेरिका में सरकार बन जाती है जिसका नाम है लेबर पार्टी। अब लेबर पार्टी की जब चुनाव बन जाती है, लेबर पार्टी कौन जीत गया बेटा? लेबर पार्टी। लेबर पार्टी से जो मुख्य रूप से वहाँ पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो बने उनका नाम था चर्चिल। क्या नाम था बेटा? लॉर्ड चर्चिल के नाम से उनको दिया। और लॉर्ड चर्चिल ने भारत में सबसे पहले संविधान, आपको बता दें, मुख्य रूप से संविधान के लिए एग्री करे कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम संविधान आपको दे देंगे। अब जब संविधान देने की बात हो गई तो उसके लिए फिर एक आया, आपको बता दें, चर्चिल के द्वारा एक भेजा गया जिसको हम अगस्त प्रस्ताव या क्रिस्प मिशन के नाम से जानते हैं बेटा। क्रिस्प मिशन के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड चर्चिल ने, आपको बता दें, भारत में जितने भी कानून बना रहे थे, जितने भी कानून बनाने का प्रयास कर रहे थे वो केवल इसलिए कर रहे थे कि अंग्रेजों के लिए बहुत बेनिफिट हो। अगस्त प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन भेजा गया और भेजने के बाद इस बात पे चर्चा करी गई और इसमें एक शब्द लिखे थे। इसमें शब्द क्या लिखे थे कि ये जो अगस्त प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन है इसके द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और मुख्य रूप से इन्होंने कहा था, इसमें एक शब्द लिखा था, उसमें क्या लिखा था कि इसमें क्या लिखा था बेटा? इसमें क्या लिखा था? इसमें लिखा था, इसमें मुख्यतः या अधिकतर, इसमें अधिकतर भारतीय होंगे। एक शब्द लिखी थी, एक लाइन लिखी थी, उसमें क्या लिखा था कि इसमें अधिकतर भारतीय होंगे। एक बात समझ में इस लाइन से कि आपको मन में विचार आ रहा है कि मतलब इस लाइन का मतलब क्या है? वो कह रहा है अधिकतर भारतीय होंगे। भाई बड़े बड़े नेताओं ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग हो गए, गांधी जैसे लोग हो गए, उन लोगों ने इस बात को पकड़ लिया कि भाई ये बात क्या है, मतलब अधिकतर भारतीय होंगे। मतलब अंग्रेजों के दिमाग में एक नई खिचड़ी पक रही थी। अंग्रेज दिमाग में लगे थे, अंग्रेज इस बात में लगे थे कि बड़े बड़े पदों पर हम अंग्रेज अधिकारी को बिठाल देंगे और छोटे छोटे पदों पर इन भारतीयों को बिठाल देंगे, जिससे पूरा कानूनी व्यवस्था होगी वो अंग्रेजों के अधीन होगी। अंग्रेजों का ऐसा विचारना था। लेकिन कुछ आपको बता देना, मुख्य रूप से बड़े बड़े लोगों ने इनकी बात को पकड़ लिया कि भैया इसमें एक बात लिखी है जिसमें लिखा था कि अधिकतर भारतीय होंगे। अधिकतर भारतीयों का क्या मतलब है? अगर कानून मुख्य रूप से भारतीयों के लिए है तो इसमें सभी लोग भारतीय होने चाहिए। ऐसा प्रस्ताव रखा गया कि अगर कानून बन रहा भारत के लोगों के लिए है, कानून अगर भारत के लोगों के लिए बनाया जा रहा है तो इसमें अंग्रेजों का क्या काम है? आप बताइए। तो मुख्य रूप से आपको बता दें, भारतीयों के द्वारा इस अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। जब इस अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया तो फिर क्या हुआ? जब अगस्त प्रस्ताव अस्वीकार हो गया तो उसके बाद आ गया कैबिनेट मिशन। क्या आएगा बेटा? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आ गया। इस कैबिनेट मिशन के द्वारा इस बात को मान लिया कि नहीं, हाँ भाई बात तो सही है, अगर कानून बन रहा है, अगर कानूनी व्यवस्था बन रही है या कानून बनाना है या कानून भारतीयों के लिए ही बन रहा है तो इसमें संविधान के जो अधिकतर लोग हैं, संविधान सभा में जो अधिकतर लोग होंगे वो कैसे होने चाहिए? भारतीय होना चाहिए। है बड़ा सीधे से कॉन्सेप्ट की बात है कि मतलब क्या होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर मुख्य रूप से वार्ता करें, आपके सामने चर्चा करूं इस बारे में कि भाई अगर अधिकतर भारतीयों के लिए होना चाहिए, अधिकतर भारतीयों के लिए अगर होना चाहिए तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं भाई? बात तो सही कह रहे हैं कि भाई। तो इसके बाद क्या हो गया? कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन के साथ मुख्य रूप से 3 अधिकारी आए। 3 अधिकारियों के द्वारा फिर संविधान सभा का निर्माण किया गया और बढ़िया तरीके से चीज़ें प्रॉपर तरीके से चलने लगी। आशा करते हैं आपको एक स्ट्रक्चर, जो मैंने संविधान का स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किया, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं प्रश्नों की ओर, साझा करते हैं सारे प्रश्नों को, है ना। क्योंकि क्या है कि जब हम आपको संविधान या पॉलिटी पढ़ाएंगे तो बेटा 0 से लेकर चलेंगे और आपको अपर लेवल तक ले जाएंगे। इस बात की गारंटी स्वयं गुरुकुल उन्नति लेता है, क्योंकि गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा यानी सफलता का वादा। इस बात को विशेष याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। अगर वो कह रहा है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था तो आपको पता होना चाहिए
है कि सर संविधान सभा का जो मुख्य रूप से स्थायी अध्यक्ष था वो कौन था? कहना सर मुख्य रूप से जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में। नोटेड और पॉइंट बेटा, स्थायी अध्यक्ष के रूप में थे। ये लिखा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये कौन थे आप लोग बताएंगे? अगर मुख्य रूप से वार्ता करें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे संविधान सभा के कौन थे? जल्दी से बता दो। संविधान सभा, है ना। अच्छा, इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा कौन थे? ये सबका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे देने का काम करेंगे। तो उत्तर क्या हो जाता है? उत्तर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो आपको याद रखना है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? कहना सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से ललितपुर, कहाँ पे बेटा? ललितपुर नहीं, सॉरी ललितपुर नहीं, एमपी में, यानी टीकमगढ़ में। कहाँ पे बेटा? टीकमगढ़ में। एक सेकंड रुकना, ये रहा टीकमगढ़ में, यानी एमपी में एक अस्पताल का भी निर्माण किया। अस्पताल भी है जिसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, या फिर आप कह सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चिकित्सालय। इस तरीके से वहाँ पर डला है। कहाँ पर है? टीकमगढ़ के क्षेत्र में देखने को मिलता है ना। आपको बता दें मुख्य रूप से सूर्य का सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? सुनो बेटा, आपके मन में विचार आना चाहिए कि सर मैटर क्या है? सर ये मैटर समझ लो। अगर मुख्य रूप से वार्ता करूँ या आपसे मैं चर्चा करूँ, देखो यहाँ पर देखो एक तारे के बारे में क्या जानते हैं? अगर हम बात करें तारा, जैसे वो गाना है, आज तुम्हें ले चलूं तारों के शहर में। बेटा महिलाओं से, उन लड़कियों से कहना चाहूँगा कि लड़कों की बातों में मत आना। वो तारों के शहर में अब ले जा रहे हैं, आप तो बड़े खुश हो जाते हो कि अरे वाह, लड़का कह रहा है कि मैं तुम्हें तारों के शहर में ले जाऊँगा। बड़े खुश हो रहे हो। तो तारों में के शहर में क्या है अभी बता देता हूँ। मुख्य रूप से अगर तारे की बात करो तो इसमें अधिकतम जो भाग होता है वो प्लाज्मा होता है। अगर इसकी टेम्परेचर की बात करूँ तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस से अधिक का टेम्परेचर यहाँ पर देखने को मिलता है। इस बात को समझ लीजिएगा। जो तारा होता है इसमें आपको बता दें मुख्य रूप से इसमें नाभिकीय शल्यन, क्या बेटा? नाभिकीय शल्यन अभिक्रिया के द्वारा, नाभिकीय शल्यन के द्वारा इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। आप समझ लो बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना? 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी खौलने लगता है, और 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाएगा तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा। यहाँ तो बेटा 6000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर है। लड़के कह रहे हैं कि तुम्हें ले चलें तारों के शहर में। अब तुम लोग समझदार हो भैया, देख लेना अपना। तो जो तारों के शहर का मतलब समझ लेना, ये है तारों का मतलब। तो मुख्य रूप से अगर बात करें, फिलहाल चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक क्या कहता है कि तारे की बात करें, मुख्य रूप से इसमें प्लाज्मा होता है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस का इसमें टेम्परेचर होता है, और इसमें मुख्य रूप से नाभिकीय शल्यन अभिक्रिया देखने को मिलती है। अगर मुख्य रूप से अगर आपसे वार्ता करूं या आपसे चर्चा करूं तो तारे में खुद का प्रकाश होता है। नोटेड और पॉइंट कि तारे के अंदर खुद का प्रकाश होता है। खुद का प्रकाश होता है। खुद का प्रकाश होता है। किस में होता है बेटा? तारे में खुद का प्रकाश होता है। इस बात को भी नोट करके रखिएगा, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ चले कि क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो समझो। वो कह रहा है सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? सूर्य भी बेटा एक तारा ही है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है बेटा, तारा है। एक तारे का जीवन लगभग 10 अरब वर्ष का होता है। कितना होता है? लिखते जाना ये सारे पॉइंट। 10 अरब वर्ष का होता है। कितने का? 10 अरब वर्ष का होता है। जिसमें से अगर सूरज की बात करूं बेटा, सूरज का जीवन जो काल है वो लगभग 5 अरब वर्ष हो चुका है। 5 अरब वर्ष हो चुका है, और कितना बचा हुआ है? केवल 5 अरब वर्ष ही बचा हुआ है। क्या कितना बचा है? 5 अरब वर्ष अभी बचा हुआ है, शेष 5 अरब बचा हुआ है। और इसके बाद क्या हो जाएगा? धीमे धीमे इसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। ऊर्जा होने के बाद 2 पार्टों में बढ़ जाएगा, फिर उल्का पिंड और वो सारा, वो हम टॉपिक, वो पूरा ज्योग्राफी का टॉपिक है। फिलहाल उसकी ज्योग्राफी की कक्षा में उसको बढ़िया तरीके से साझा करेंगे। अगर मुख्य रूप से बात करें ऊपर की परत को क्या कहते हैं? जैसे ये सूरज है, बता दो बेटा, जल्दी से बता दो। ये ऊपरी परत है, फिर बीच वाली परत है, ये है। इस वाली परत को क्या बोलते हैं? किसको कोर बोलते हैं, किसको मेंटल बोलते हैं? जल्दी से बता दो। कहना सर बाहरी परत को क्या बोलते हैं? कहना सर बाहरी परत को कोरोना बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? कहना सर कोरोना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोरोना बोला जाता है। क्या बात समझ में आ गई? कहना सर समझ में आ गई। बढ़िया तरीके से, मजा आ गई क्लास में। अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी पर दिन और रात
क्या क्या कारण है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है दिन और रात का क्या कारण है। तो अगर मुख्य रूप से बात करें, ये देखो बेटा, ये सूरज चाचा, कौन से चाचा है, सूरज चाचा, कौन से चाचा, सूरज चाचा, ये सूरज चाचा है। सूरज से भी कह दो आंख झुका के कहे, अगर मुझसे बात ही करनी है तो नजरें झुका के करे, ऐसी कुछ गाना है बढ़िया सा। तो ये सूरज भैया है। अब सूरज के आसपास में क्या है, ग्रह है। अब समस्या क्या है कि सूरज जो है अपने अक्ष पर घूमता है, ये अपने अक्ष पर घूमता है, जबकि अगर मुख्य रूप से बात करें इससे जो रिलेटेड ग्रह है वो अपनी कक्षा में तो घूमते ही हैं, प्लस सूरज का चक्कर लगाते हैं। अगर मुख्य रूप से वार्ता करूं या आपसे चर्चा करूं, यहाँ पर अगर कोई, जहाँ ये देखो, ये मान लो ये पृथ्वी है, क्या है बेटा, ये पृथ्वी अपनी चकाचक बेहतरीन पृथ्वी चल रही है, ये पृथ्वी जा रही है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये तो मिटा रही है, कोई दिक्कत नहीं। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी जा रही है, इसका क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। ये क्या लगा रही है, इसका चक्कर लगा रही है। अब ये चक्कर लगाते देख रहे हो, देख लो बेटा इधर पे, ये देखो, ये चक्कर क्या कर रही है, ये चक्कर लगाते हुए देखने को मिल रही है। अगर मुख्य रूप से बात करें इसके, अगर इस वाले भाग में ये जो सूरज है, ये क्या है, सूरज है। अब ये सूरज का ये वाला भाग देखा ना, ये जो रोशनी है, ये जो रोशनी है क्या है, ये जो रोशनी है, ये जो रोशनी है मुख्य रूप से, जो रोशनी इस तरफ पड़ रही होगी, अगर इस तरफ पड़ रही है तो इस तरफ क्या अंधेरा नहीं होगा। अगर इस तरफ रोशनी पड़ रही है सूरज की या तारे की रोशनी इस तरफ पड़ रही है तो बेटा यहीं पे तो दिन होगा, और इस वाला जो भाग होगा, ये जो पीछे वाला भाग है, इसमें क्या हो जाएगा, रात हो जाएगी। इसी कारण क्या हो जाती है, दिन और रात हो जाती है। ये रहा आपका आंसर। तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी का दिन और रात का क्या कारण था, तो बता दो बेटा। कहना सर पता है, क्या होगा, कहना सर मुख्य रूप से पृथ्वी का घूर्णन। क्या है, पृथ्वी का घूर्णन। अच्छा, परिक्रमण क्या होता, घूर्णन क्या होता, परिक्रमण समझो। परिक्रमण का मतलब होता है परिक्रमा, कहते नहीं है मंदिर में कहते थे कि बेटा जाओ मंदिर की परिक्रमा करके आओ। परिक्रमा का मतलब किसी ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाना, उसको परिक्रमा कहा जाता है। और घूर्णन किसको कहा जाता है, अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। बात समझ में आ गई बेटा, समझ में आया। अगर मुख्य रूप से वार्ता करूं कि ये जो देख रहे हो, इधर देख ले गधे, देखो अगर ये है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के चक्कर को लगाना या परिक्रमा करना या चक्कर लगाना, उसको परिक्रमा कहा जाता है। अगर मुख्य रूप से वार्ता करें अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना, इसको घूर्णन कहा जाता है। बात समझ में आ गई, आ गई होगी समझ में। तो इसको क्या बोलेंगे, पृथ्वी का घूर्णन, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है जिसके कारण दिन और रात हो रहा है। परिक्रमा नहीं है, परिक्रमा नहीं है, आप समझो इस बात को बेटा। परिक्रमा का मतलब किसी ऑब्जेक्ट के चक्कर लगाने को ही परिक्रमा कहा जाता है, जबकि घूर्णन उसको कहा जाता है जो अपने अक्ष पर घूमता है, उसको घूर्णन कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है, कहता है जल का रासायनिक सूत्र कौन नहीं जानता इस जग में। पिछली पहली कक्षा या दूसरी कक्षा में भी बता के रखा था। जल का सूत्र H2O होता है। H2O तो होता है, इसमें हाइड्रोजन का कितने बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन का एक अणु होता है, ऑक्सीजन के 2 अणु होते हैं। इस बात को भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, इस बात को मुख्य रूप से याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, बता दो बेटा, बता दो। कहना सर 22 अप्रैल को, कौन नहीं जानता, बहुत गजब के क्वेश्चन है। कौन सा है, 22 अप्रैल को, कितने को, 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है बेटा, पृथ्वी दिवस मनाया जाता। अच्छा बता दो 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है, 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है। कहना सर 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है बेटा, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है। कहना सर गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगली चीज, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, बता दो जल्दी से। कहना कौन नहीं जानत है जग में, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपको बता दें सबसे पहले संविधान सभा के के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, बता दो गधों, स्थायी अध्यक्ष। कहना स्थायी अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही देखने को मिलते हैं। चलिए प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7। मजा आ रहा होगा क्लास में, पापियों देखो लाइक वाइक कर दिया करो, नहीं तो पाप पड़ेगा, मैंने बता दिया। देखो सबसे भारी गैस कौन सी होती है, सबसे भारी, सबसे भारी पूछ रहा, सबसे भारी पूछ रहा। कहाँ सर, देखो बेटा नाइट्रोजन, सर सुना सुना लग रहा, ऑक्सीजन, सर सुना सुना लग रहा, कार्बन डाइऑक्साइड, सर सुना सुना तो है, क्या नहीं है। कहना सर मुख्य रूप से सबसे भारी गैस कौन सी होती है, रेडॉन। क्या होती है, रेडॉन होती है। जब मैं आपको आवर्त सारणी पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको आवर्त सारणी पढ़ाऊंगा,
केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कौन सी गैस किस क्रम में भारी होती है, क्या नहीं होती है। उस टॉपिक को वहाँ पे लेके चलेंगे केमिस्ट्री की क्लास में, मज़ा आएगा। याद रखो, गुरुकुल उन्नति से जुड़ गए हो तो इसका मतलब समझ लेना सफलता की गारंटी, याद रखना इस चीज़ को। लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अगले, वो कह रहा है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? योजना आयोग, चाचा ए भैया, योजना आयोग का गठन कब किया गया? कहना सर योजना आयोग का गठन सन कब किया गया था? कहना सर 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। आपके पास प्रश्न घुमा के फेंक दिया, बताओ नीति आयोग का गठन, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? नीति आयोग का गठन कब किया गया था? बता दो, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? नीति आयोग का गठन कब किया? ठीक है, चलो अगला देखो, बायोगैस में मुख्य गैस कौन सी होती? कौन नहीं जानत है जग में बायोगैस का मुख्य घटक? कहना सर पता है, बचपन से जब से हम पढ़ रहे हैं तब से यही तो पढ़ रहे हैं कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन होता है? CH4। CH4 यानी मेथेन। क्या होता है बेटा? मेथेन। क्या होती है? मीथेन। क्या होती है? मीथेन। याद रखोगे, चीज़ों को प्रॉपर समझा करो जिससे जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो। अगले प्रश्न की ओर, जानदार शानदार आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? कितने बढ़िया क्वेश्चन है, जानदार शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। लाल ग्रह किसको कहा जाता है? कहना सर लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है। शनि कौन है? बता दो शनि कौन सा है? कहना इसमें मुख्य रूप से बात करें तो कहना इसमें रिंग जैसी आकृति देखने को मिलती है, वो शनि है। वो शुक्र कहना पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का भाई, पृथ्वी का चाचा, पृथ्वी कुछ भी, कहना सर शुक्र। बात समझ में आया? अगले प्रश्न की ओर। तो भैया ये हो गए आपके टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज गुरुकुल उन्नति के द्वारा आपके सामने साझा करी गई, जो कहीं ना कहीं बहुत बेस्ट थी। आपको आनंद भी आया होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा। बढ़िया तरीके से कंटिन्यूटी रखिए, मेंटेन रखिए, बढ़िया तरीके से अपने आप को बढ़िया तरीके से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, जानदार रहिए, शानदार रहिए। चीज़ें बढ़िया लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके आओ अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा, है ना। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, आनंद रहिए।